हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट के ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक हेडिंग डाल दिया हूँ। ठीक, इसी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग ट्रांसकंडक्टेंस कर्व भी कहते हैं। क्लियर। इसके पीछे वाले वीडियो में मैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट को बताया था। अगर आप अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक वाला, तो पहले आप ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक वाला लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि उसी के बिहाफ पे हम लोग ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे। ओके, अगर आप ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक समझे रहेंगे तो आसानी से आप ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक को ड्रा कर ले जाएंगे। क्लियर। अब देखिए ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है, इसको हम लोग जेफेट में ही पढ़े थे। तो वहाँ पे क्या देखे थे कि जो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होता है, आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में क्या होता है, प्लॉट होता है। कब? जब आउटपुट वोल्टेज को क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट रखते हैं। ठीक, तो इनपुट वोल्टेज क्या है, VGS होता है, और आउटपुट करंट क्या है, ID होता है। तो VGS और ID में क्या होगा, प्लॉट होगा। कब? जब हम लोग का VDS क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। जब VDS हम लोग का कांस्टेंट रहेगा, उस दरमियान VGS के वैल्यू को बढ़ाने पर ID पर क्या फर्क पड़ रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। ठीक, इसका ट्रांसफ़र नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि हम लोग इनपुट से आउटपुट को क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। मतलब चीज़ें क्या हो रही हैं, ट्रांसफ़र हो रही हैं इनपुट से। इनपुट का जो चेंज है वो आउटपुट पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं। दैट्स वाई दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर। तो देखिए कल हम लोग क्या किए थे, कल हम लोग ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक क्या था, वो VDS और किस में था, ID में क्या था, प्लॉट था। VDS और ID में प्लॉट था। कब? VGS के डिफरेंट वैल्यू के लिए। ठीक, तो हम लोग ऐसे कुछ वहाँ पाए थे। ठीक, VGS का वैल्यू जब क्या था, थ्रेशोल्ड से 4 पॉइंट ज़्यादा था तो क्या था, ऐसे कुछ मिला था। फिर VGS का वैल्यू जब 3 था, VT+3 था तो ऐसे मिला था। VT+2 था तो ऐसे मिला था। और फिर VT+1 था तो ऐसे मिला था। और जब VGS VT था, मतलब जब VGS का वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर था, तो उस दरमियान हम लोग को क्या मिला था, एकदम कम अमाउंट में करंट मिला था। ठीक, लगभग 10 माइक्रो एम्पियर के आसपास करंट क्या होता है, जब VGS हम लोग का थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर होता है तो लगभग 10 माइक्रो एम्पियर के आसपास करंट क्या होता है, फ्लो होता है। एकदम कम करंट क्या होगा, फ्लो करेगा, जिसको ब्लू लाइन से दिखाए हैं। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, अब अगर हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक इसी के बिहाफ पर क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। ये क्या हम लोग का ओरिजिन है। ठीक, तो अब देखिए हम क्या किए, VGS एक्सिस लेंगे। जेफेड के केस में आप याद करिए, जेफेड के केस में VGS क्या होता था, निगेटिव होता था। इस वजह से जब वहाँ पे ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ड्रा किए थे तो VGS को इधर लिए थे। लेकिन आज यहाँ पर इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट के केस में जो VGS का वैल्यू है वो क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। इस वजह से हम लोग VGS को क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनाएंगे, और जो Y एक्सिस पे होगा उस पर हम लोग क्या करेंगे, ड्रेन करंट को लिखेंगे। ठीक, अब जो अलग अलग VGS के करस्पॉन्डिंग जो I का मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको हम लोग सैचुरेटेड वैल्यू कहते हैं, उसको क्या करेंगे, ऐसे डॉटेड करके इधर बढ़ाना शुरू कर दिए, उसको डॉटेड करके इधर बढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक, और ये जो वैल्यू है ये क्या हो, कैसे ये जो वैल्यू है इस पर क्या हो, कुछ ये नीचे वाला जो है VGS =V2 है, VGS =VT है। ठीक, ऐसे कुछ बनाएंगे तो ऐसे क्या होगा, एक पॉइंट यहाँ पे हम मान लिए हैं। ठीक, अब देखिए क्या है, कल हम लोग पढ़े थे कि अगर VGS का जो वैल्यू है वो अगर VT से छोटा है तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। VGS का वैल्यू अगर VT से छोटा है तो करंट फ्लो नहीं करने देगा, क्योंकि चैनल बनेगा ही नहीं। ठीक, जैसे ही हम लोग का VGS का वैल्यू VT पे पहुंचता है, तुरंत क्या होता है, करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। ठीक, तो देखिए जैसे ही हम लोग का ये जो VGS का वैल्यू है ये VT पे पहुंचा है, तुरंत क्या है, करंट फ्लो करना शुरू कर दिया है। ठीक, तो जो VGS VT यहाँ पे बनाए हैं उसी को यहाँ इस एक्सिस पे दिखाए हैं। ठीक, जब तक क्या रहेगा, VGS का वैल्यू VT से छोटा रहेगा तब तक कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। अब जैसे ही क्या होगा, VGS का वैल्यू जो होगा वो VT पर पहुंचा, करंट फ्लो करना शुरू कर दिया है। देखिए थोड़ा सा करंट फ्लो कर रहा था, वो फ्लो करना शुरू कर दिया। अब अगर हम VT से ज़्यादा VGS की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तेजी से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। देखिए तेजी से क्या है, ये जो कर्व है चला गया है। ठीक, इसी कर्व को इसके भी यहाँ पर समझाने के लिए मैं डॉटेड लाइन से क्या किया हूँ, यहाँ पर मिला दिया हूँ। ठीक, अब क्या होगा, ये समझ लीजिए कि ये जो वोल्टेज है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, VT+1 है। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग है तो इसको कह सकते हैं कि VT+2 है। ठीक,
वी टी प्लस क्या है 2 है। वी टी की वैल्यू अगर मान लीजिए क्या है, अगर वी टी हम कह दें कि 1 वोल्ट है तो ये क्या हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा। ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 + 1 3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन करंट है उसको ऐसे हम लोग मिला सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का वी टी प्लस 3 हो गया। फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम करंट है इसको मिला सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हम लोग का वी टी प्लस 4 वोल्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसके बिहाफ पर भी क्या कर सकते हैं, इस ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक को ड्रा कर सकते हैं, सॉरी इस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को ड्रा कर सकते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक के बिहाफ पर। अब अगर आप जेफेट देख रहे होंगे अगर एन चैनल वाला, तो उसमें ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे ही आता था। इसमें देखिए ऐसे आ रहा है क्योंकि वीजीएस वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। क्लियर, वहाँ पे क्या होता था पिंच ऑफ वोल्टेज पे करंट 0 हो जाता था। यहाँ देखिए क्या है वीटी तक थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक करंट क्या है 0 है। उसके बाद क्या होगा अचानक तेजी से करंट फ्लो करना क्या करेगा शुरू करेगा। ओके, दिस इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, ये क्यों ऐसा होता है, इसका एक इक्वेशन होता है ड्रेन करंट आईडी का, उससे भी आप समझ सकते हैं कि क्यों ये लीनियर नहीं होता, क्यों नॉन लीनियर कर्व है, उस इक्वेशन से भी आप समझ सकते हैं। ठीक, आगे अभी हम लोग उस इक्वेशन को भी देखेंगे। क्लियर है, ग्राफ क्लियर है। ठीक, तो इसको ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक के बिहाफ पर भी समझ सकते हैं। अकेले अगर मन करे बिना ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करने का, तब इसको अकेले भी आप ऐसे लिख के ऐसे ड्रा कर दीजिए। आपको जानकारी हो गया कि जब तक वीटी रहेगा करंट 0 रहेगा, जब वीजीएस वैल्यू वीटी से बड़ा होगा तो क्या होगा तेजी से करंट फ्लो करना शुरू होगा। तो इसको आप अकेले भी ड्रा कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसके साथ ही इसको ड्रा करें। ठीक, मुझे समझाना था इस प्रोसेस के साथ मैं इसको ड्रा कर दिया हूँ। ठीक, ये क्या हम लोग का फिगर फर्स्ट है जिसको हम लोग क्या कहेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। ये क्या है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। ठीक, तो आपको मन करे तो इसको न बनाइए, इसको डायरेक्ट ऐसे बना लीजिए। तो जब डायरेक्ट बनाएगा तो ये सब लाइन मत खींचिएगा। क्लियर, एक चीज क्लियर ना, क्लियर हुआ चाहिए। देखिए वीजीएस इक्वल टू वीटी करस्पॉन्डिंग करंट एकदम मिनिमम था, इस वजह से जो वीटी है उसके करस्पॉन्डिंग क्या किए हैं वहीं से करंट उठाना शुरू किया। मतलब उसके पहले तक क्या रहेगा, अगर वीजीएस यहाँ नीचे बात किया तो कट ऑफ रिजल्ट होता है, करंट एकदम 0 रहेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या है, मतलब जब वीजीएस का वैल्यू क्या होगा इधर जाना शुरू हो जाएगा, वीटी से छोटा होना शुरू हो जाएगा तो कट ऑफ चल जाएगा। तो ये देखिए जब वीजीएस वैल्यू वीटी छोटा, कट ऑफ मतलब क्या है कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। जैसे वीजीएस इक्वल टू वीटी पहुंचेगा क्या होगा करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। ठीक, दिस इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक फॉर ई मॉसफेट। ओके, अब देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पे, लिखे हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, तो देखिए लिख दिए हैं कि फिगर फर्स्ट शोज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन चैनल मॉसफेट। ठीक, लिखे हैं कि जो फिगर फर्स्ट है वो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है किसका, एन चैनल मॉसफेट का। क्लियर, क्लियर, एन चैनल ई मॉसफेट लिख दीजिएगा, एन चैनल ई मॉसफेट, एन चैनल ई मॉसफेट का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। ठीक, फिर लिखे हैं नोट दैट दिस कर्व इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन चैनल जेफेट एंड डी मॉसफेट। ठीक, आगे जब डी मॉसफेट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आएगा कैसे हम लोग डी मॉसफेट से डिफरेंट लिखे हैं। ठीक, जल्दी उसको आप पढ़ लेंगे तो वहाँ ये चीज़ समझ जाएंगे। ठीक, तो देखिए लिखे हैं कि ये जो कर्व है ये क्या है एन चैनल जेफेट से और डी मॉसफेट से क्या है डिफरेंट है। ठीक, किसमें डिफरेंट है, एन चैनल में देखिए क्या होता था जब एन चैनल जेफेट आप पढ़ते थे तो उसमें देखते थे कि जो हम लोग का करंट है वो क्या होता था वीजीएस आप पे क्या होता था या पिंच ऑफ वोल्टेज पे क्या होता था 0 हो जाता था। साथ ही साथ क्या होता था जो ये कर्व है वो आईडी को क्या करता था इंटरसेक्ट करता था। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना वीपी है ना इंटरसेक्शन हो रहा है इस कर्व का आईडी से। ठीक, तो ये लिखा गया है इट इज बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम वीजीएस टीएस। ठीक, अब देखिए यहाँ पे थ्रेशोल्ड को मैं कुछ ऐसे लिख दिया हूँ, या जो थ्रेशोल्ड यहाँ वीटी लिखा हूँ इसको कुछ ऐसे लिख दिया। तो अगर आपको मन करे तो इसको आप वीजीएस टीएस लिख दीजिएगा। कल बताया था ना कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज को अलग अलग लिख सकते हैं, ऐसे वीटी वीजीएस टीएच या वीजीएस टी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ मैं वीटी लिखा हूँ, यहाँ वीजीएस टीएच लिखा हूँ, तो इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक, दोनों क्या है एक ही चीज़ है। अगर मन करे तो इसको आप चेंज कर दीजिए, चाहे इसको चेंज करके वीटी कर दीजिए। ठीक, क्लियर, रेदर देन वीपी ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड नेवर इंटरसेक्ट द वर्टिकल लाइन। ठीक, ये क्या है, ये जो कर्व है ये एन चैनल जेफेट और एन चैनल
डी मॉसफेट से क्या है डिफरेंस है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या हो रहा है, यहाँ VT से स्टार्ट हो रहा है या VGS TS, ये भी थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ये भी थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ये भी थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ठीक। मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। और वो जो होता था ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आप याद करिए, और वो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जो होता है जेफेट में, एन चैनल जेफेट में और एन चैनल डी मॉसफेट में, वो क्या होता है VP से स्टार्ट होता है। वो जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है वो डी मॉसफेट में भी और जेफेट में दोनों में क्या होता है VP से स्टार्ट होता है, ठीक। और डी मॉसफेट में भी और साथ ही साथ जेफेट में भी क्या होता है, वो इंटरसेक्ट करता है आईडी को, लेकिन मतलब इस वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, लेकिन इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक होता है वो इसको कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्लियर, ये दो क्या है डिफरेंस है। ओके, अब देखिए क्या लिखा गया है, द इक्वेशन ऑफ ट्रांसकंडक्टेंस कर्व या ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक फॉर VGS इज ग्रेटर देन VGS TH, मतलब जब VGS क्या है थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा है तो उस दरमियान जो इक्वेशन होगा आईडी का वो कुछ ऐसे दिया जाता है, ठीक। क्यों ये लिखा गया कंडीशन, क्योंकि अगर VGS क्या हो जाए इससे छोटा हो जाएगा तो क्या करंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक। यही हम लोग का क्या, अगर मन करे तो इसको VGS TH लिख लीजिए ऐसे, और इसको भी मन करे तो VGS TH सबको कर लीजिए, ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना दिमाग में। ओके, तो अब देखिए जब क्या होगा थ्रेशोल्ड से छोटा रहेगा VGS वैल्यू तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इस वजह से कंडीशन लगा के इस इक्वेशन को लिखा गया है कि VGS क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, तभी क्या होगा करंट हम लोग को मिलने वाला है। क्लियर, अब देखिए लिखा गया है कि अब देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है, आईडी इधर है, इधर स्क्वायर टर्म है, मतलब ये जो हम लोग का इक्वेशन है ये क्या है, एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, इस वजह से हम लोग को नॉन लीनियर कर्व मिल रहा है। क्लियर, अब देखिए लिखा गया कि द कांस्टेंट K डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर E MOSFET एंड इट्स वैल्यू इज डिटरमाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। जो ये कांस्टेंट K है ये E MOSFET के ऊपर डिपेंड करेगा और उसका वैल्यू जो है उसको कुछ ऐसे डिफाइन किया था, K इक्वल टू क्या होता है ID ऑन अपॉन VGS ऑन माइनस VGS TH का होल स्क्वायर होता है, ठीक। अब ये ID ऑन क्या होता है, तो देखिए यहाँ इधर का जो रीजन है, ये जो रीजन है इसमें क्या है, इस रीजन में जो है आपका क्या है, जब VGS वैल्यू क्या है VT से छोटा है तो इधर क्या है कोई करंट उरंट नहीं फ्लो करने वाला है, मतलब इधर का जो रीजन है ये क्या है ऑफ रीजन है, ठीक। लेकिन जैसे ही इससे बड़ा हो जा रहा है तुरंत हम लोग का ID फ्लो करने लग रहा है, मतलब इधर का जो रीजन है ये क्या है ऑन रीजन है। क्लियर, और इधर का जो रीजन है इस दरमियान क्या करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका हम लोग का ई मॉसफेट क्या है ऑफ रीजन में। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए क्या करें, अगर मान लीजिए हम लोग को K का वैल्यू निकालना है तो VGS TH का वैल्यू हम लोग को पता रहेगा, और क्या करेंगे ऐसे एक रेंडम वैल्यू मान लीजिए ऐसे ले लिए, सेलेक्ट कर लिए, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग कर देंगे, ये क्या हो जाएगा हम लोग का नीचे, ये जो वैल्यू इसको नीचे लिख रहे हैं ये क्या है VGS ऑन कर देते हैं इसको, और इसके करस्पॉन्डिंग कहाँ गया, यहाँ गया, इसके करस्पॉन्डिंग जो ID का वैल्यू उसको हम लोग ID ऑन कर देते हैं। क्लियर, इसके करस्पॉन्डिंग जो ID का वैल्यू उसको ID ऑन कर देंगे, क्योंकि इस VGS का जो वैल्यू इस पर क्या है हम लोग का जो ई मॉसफेट है वो ऑन है, और इसके कारण जो करंट मिलेगा वो भी क्या बता रहा है कि करंट हम लोग मिल रहा है, मतलब डायोड हम लोग का क्या है, सॉरी जो हम लोग का ई मॉसफेट है वो क्या है ऑन कंडीशन में है, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगा उसको हम लोग ID ऑन करते हैं, ठीक। सिंपली इस चीज़ को छोटा करके मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक, थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ा रहा हूँ। देखिए ये क्या है, ये हम लोग का जो वैल्यू होगा VGS का, ये क्या होगा VGS ऑन होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे ID ऑन कहेंगे। क्लियर, अब इसका वैल्यू रख के और थ्रेशोल्ड वोल्टेज दिया रहेगा, इन तीनों को वैल्यू पुट करके K का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे ले आके पुट कर देंगे सब वैल्यू, तो ID का वैल्यू निकल जाएगा। VGS TH पता ही रहेगा, ID ऑन पता रहेगा, K का वैल्यू निकल जाएगा, और इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे, ID का वैल्यू क्या करेंगे इस इक्वेशन के हेल्प से निकाल लेंगे कि कितना ड्रेन करंट, ठीक। तो जिन यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उन यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिहार पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक, कहीं भी। अब देखिए ID ऑन VGS ऑन कहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसके रीजन का, इसके इधर का जो रीजन है वो पूरा ऑन है, ठीक, और इसके इधर का जो रीजन है ये सब क्या है पूरा ऑन है, ठीक। बस इधर का रीजन जो है वो क्या ऑफ है, क्योंकि इस दरमियान जो VGS का वैल्यू VT से छोटा है, इधर कोई ड्रेन करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि VGS क्या है ऑफ वाला स्टेट है और ID भी ऑफ वाला स्टेट है, ठीक। इधर क्या होगा आपका करंट फ्लो करेगा। क्लियर, चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल में दे देता हूं, उसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक ना।
देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक न्यूमेरिकल लिखा हूँ, इसको आप सॉल्व करिएगा। आसान न्यूमेरिकल है, ठीक। और जो आंसर आएगा उसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि द डेटा शीट फॉर एन ई मॉसफेट गिव्स आईडीआन इक्वल टू 500 मिली एम्पियर एट VGS इक्वल टू 10 वोल्ट। मतलब जब गेट टू सोर्स वोल्टेज 10 वोल्ट है तो जो आईडीआन है वो क्या आपका 500 मिली एम्पियर है, ठीक। तो इसको आप VGS ऑन भी कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है इसको आप VGS ऑन कर सकते हैं, ठीक। क्लियर, क्योंकि जब VGS का ऑन वैल्यू रहेगा तभी हम लोग को क्या होगा, ID ऑन मिलेगा, ठीक। तो जब VGS ऑन क्या है 10 वोल्ट है तो ID ऑन क्या है 500 मिली एम्पियर है। क्लियर क्लियर। फिर करा एंड VGS TH मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है वो क्या है 1 वोल्ट है। तो कह रहा है कि ID का वैल्यू निकालिए जब VGS क्या है 5 वोल्ट है, ठीक। तो देखिए क्या क्या दिया है, ये ID ऑन दिया है, VGS ऑन दिया है, VGS TH दिया है। तो यहाँ से K का वैल्यू निकाल लीजिएगा और फिर इन सब वैल्यू को लेकर पुट करिएगा तो ID का वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक। ऐसे न्यूमेरिकल MCQ में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।